हेलो फ्रेंड, दिस इज साजिया। तो मैं आप लोगों को हिंदी करा रही थी और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कि वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों का चयन करना, शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों का चयन करना। यानी कि वाक्य संबंधी और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां देखनी हो और जो शुद्ध वाक्य हैं उनका चयन करना है। उम्मीद है आप मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं, आप क्लास देख रहे हैं लगातार। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो लगातार देखते रहिए। मैं आपको आरओ से पहले कोशिश करूंगी कि सभी सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए जाएं क्लास के। तो ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है तो इसमें होगा कृपया एक गिलास पानी दीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। तो फ्रेंड्स, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। अगर हम ये देखें तो ये वाक्य शुद्ध है, ठीक है, और बाकी जो है वो अशुद्ध है। तो बाकी अशुद्ध क्यों है? जैसे जो हम बी ऑप्शन देखें, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो जो लोग में प्लूरल यानी बहुवचन है तो वह नहीं होगा, यहाँ पे वे होगा कि वे जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। फिर दूसरा है कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो सातवें नहीं होता, 7वीं होता है, ठीक है। तो 7वीं होता है कि 7वीं कक्षा में वो पढ़ता है, तो ये भी गलत है। और फिर डी है कि सरयू नदी का पाठ जो है वो बहुत लंबा है। तो सरयू का पाठ बहुत लंबा है। सरयू जो है वो एक नदी है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नाम से ही पता चल रहा है कि सरयू एक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये भी गलत है और हमारा ए ऑप्शन इसमें सही है कि कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि सब चयन की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब चयन की दृष्टि से इसमें से एक शुद्ध वाक्य हमें बताना है। सब चयन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो पहला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। बी है राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। फिर सी है कि पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। और डी है कि रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो इसमें चूंकि शुद्ध वाक्य पूछा है तो वो होगा डी। शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा डी। तो बाकी वाक्य भी देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध वाक्य है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो अगर हम शेष वाक्य त्रुटिपूर्ण है इसमें, तो विकल्प ए में प्रयुक्त नागरी लिपि है न कि भाषा। जिस पहले ये जो था रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, तो नागरी जो है वो बेसिकली लिपि है। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि किस बारे में बात हो रही है। तो नागरी लिपि में तो यहाँ पे होना चाहिए था कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा नहीं नागरी लिपि में अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कि विकल्प ए में प्रयुक्त नागरी जो है वो लिपि है न कि भाषा। और बी में सदृश्य के स्थान पर समान होना चाहिए। सदृश्य के स्थान पर समान होना चाहिए। ठीक है, और विकल्प से तो हम देख लेते हैं सदृश्य। राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो यहाँ पे सदृश्य के स्थान पर क्या होना चाहिए? राजा हरिश्चंद्र के समान। राजा हरिश्चंद्र के समान, तो यहाँ पे समान वर्ड आएगा। ठीक है, समान शब्द आएगा, तो यहाँ पे सदृश्य नहीं आएगा। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ। फिर सी है कि पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। यहाँ पे पद्य के चौथे भाग को चौथा भाग लिखा है, जबकि लिखना क्या होना क्या चाहिए था? ठीक है, तो यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि चौथे भाग को चरण कहें तो इसका अर्थ है कि पहले, दूसरे और तीसरे को कुछ और कहेंगे, जबकि वास्तविकता ये है कि पहले, दूसरा और तीसरा, चौथा ये चारों ही क्या कहे जाते हैं? तो चरण कहे जाते हैं। तो ये जो वाक्य है अपने आप में ही गलत है। तो पद्य के चौथे भाग को चरण नहीं कहते, बल्कि पद्य का कोई भी भाग हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी भाग जो कहलाते हैं वो चरण कहलाते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। और बाकी डी आंसर इसका सही है कि रामचंद्र शुक्ल ने
अनेक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए हैं। तो हमें शुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है, तो चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है, ए ऑप्शन है चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। बी है उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। सी है शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्रित होंगे। और डी है कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चूंकि शुद्ध वाक्य चुनना है तो शुद्ध वाक्य में इसमें आंसर होगा डी। डी कि यह कार्य क्या है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम देख लेते हैं कि बाकी क्यों गलत है। तो ऑप्शन है कि चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। तो ठीक है, चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। तो इसमें फ्रेंड वर्तनी संबंधी अशुद्धि दिख रही है। ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि इसमें दिख रही है। ठीक है, चार दीवारी, दीवारी जो लिखा गया है वो दीवारी इस तरह से नहीं लिखा जाता। देखिए फ्रेंड्स, वाक्यों में जो वाक्यों में व्याकरण संबंधी अशुद्धियां तो रहेंगी, साथ साथ वर्तनी संबंधी भी अशुद्धियां भी रहेंगी। तो हमें ये भी ध्यान देते हुए चलना है कि किस तरह की अशुद्धियां इसमें हैं। तो यहाँ पे चार दीवारी में बेसिकली चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है, तो चार दीवारी में दा के ऊपर बड़ा ई की मात्रा आती है, तो दीवारी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, बी देखते हैं। तो बी है कि उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें। तो यहाँ पे उपरोक्त लिखा हुआ है, जबकि उपरोक्त क्या है, बेसिकली उपरोक्त तद्भव होता है और उपर्युक्त तत्सम होता है। तो उपरोक्त एक गलत वर्ड है और सही वर्ड जो है, सही शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से वो होता है उपर्युक्त। तो यहाँ पे उपरोक्त नहीं होगा, उपर्युक्त होगा। ठीक है, तो उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें। फिर जो सी देखें हम, तो सी है शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो शिक्षणेतर में भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि हम देख सकते हैं, क्योंकि शिक्षणेतर पर यहाँ पर ता पे आधा ता भी लगाया हुआ है, जबकि ये शिक्षणेतर आएगा। शिक्षणेतर नहीं आएगा, मतलब आधा ता नहीं लगा हुआ है, केवल यहाँ पे शिक्षणेतर। तो ठीक है, तो शिक्षणेतर की वर्तनी जो है यहाँ पे गलत है, तो इसलिए शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो इसमें आंसर होगा डी, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो उसे मृत्युदंड की सजा मिली। तो अगर हम देखें तो इसमें आंसर सी होगा, क्योंकि सजा और दंड जो है समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो या तो यहाँ पे ये होता कि उसे मृत्युदंड मिला, या उसे यहाँ पे ये होता कि उसे मृत्यु की सजा मिली, क्योंकि दंड और सजा जो है वो समानार्थी शब्द हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि क्या वर्ड यूज किया हुआ है। तो दंड और सजा जो है वो समानार्थी शब्द है, तो इसलिए हमें ये यहाँ पे अशुद्धि यहाँ पे है कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि जो वाक्य शुद्ध है वह बताना है कि जो वाक्य शुद्ध है। तो इसमें उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। बी है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। सी है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। और डी है आपकी आयु 40 वर्ष है। तो फ्रेंड इसमें बी होगा कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तो बाकी देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य है इसमें कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। विकल्प ए में से का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो यहाँ पे से का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की। क्योंकि मुक्त कंठ जो दो वर्ड शब्दों को मिला के बनाया गया है, मुक्त और कंठ, यानी कि खुले गले से, मतलब बेसिकली कि अपने कंठ से, गले से, ठीक है, बढ़ाई की। तो मुक्त कंठ जब का ही तात्पर्य होता है मुक्त कंठ से, तो उसके लिए अलग से मुक्त से लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की, खुले गले से बढ़ाई की, इस तरह से इसका उत्तर होगा। तो इसलिए इस पे से नहीं लगेगा, तो ये गलत है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे बी देखिए आप, उसने ये जो हमारा सही वाक्य है कि उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो आप समझ पा रहे हैं कि मुक्त हस्त धन लुटाया। यहाँ पे भी ये लिख सकता था मुक्त हस्त से, तो से नहीं होगा, क्योंकि मुक्त हस्त यानी कि खुले हाथ से,
मुक्त हस्त का ही मतलब है खुले हाथ से, जो दो शब्दों को मिला के बनाया गया है, मुक्त को और हस्त को। तो खुले हाथ से इसका खुद ही अर्थ है, तो इसलिए यहाँ पर से नहीं आएगा। से का प्रयोग यहाँ पर त्रुटिपूर्ण होगा, क्योंकि से का प्रयोग फिर 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बी सही है। और सी ऑप्शन देख लेते हैं कि गलत क्यों है। तो समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो इसमें समस्त का प्रयोग गलत है, क्योंकि प्राणी समस्त या तो इस तरह से होता समस्त प्राणियों का कल्याण करो, प्राणी मात्र में सभी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राणी मात्र की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सभी आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ समस्त जो है यहाँ पे गलत है, समस्त नहीं होगा। तो होता कि समस्त प्राणियों का कल्याण करो, या फिर होता कि प्राणी मात्र का कल्याण करो। ठीक है, और डी है कि आपकी आयु 40 वर्ष है। तो आयु के लिए जब हम प्रयोग करते हैं, आयु का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है। उम्र या अवस्था जीवन काल का एक अंश है, तो आयु का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे होगा अवस्था का प्रयोग। इसे कहा जाएगा आपकी अवस्था 40 वर्ष है। उम्र या अवस्था जीवन काल का एक अंश है, तो इसलिए यहाँ पे बोला जाएगा कि आपकी उम्र या आपकी अवस्था क्या है, तो 40 वर्ष की है। क्योंकि आयु का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, तो संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो शुद्ध बताना है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन है कि उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बी है कि बाघ और बकरी बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। ठीक है, और उन्होंने इस बात पर, सी है कि उन्होंने बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। सी है कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। डी है कि तमाम देश भर में ये बात फैल गई। ठीक है, तो फ्रेंड इसका आंसर जो होगा विकल्प ए वाक्य शुद्ध होगा। ठीक, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो इसमें जो होगा वो बेसिकली ए सही होगा कि उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बी अगर आप देखें तो बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि बाघ और बकरी जब बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं तो पीती हैं नहीं आएगा, पीते हैं आएगा। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, और उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो आपत्ति और प्रकट एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि आपत्ति अपने आप में क्या होता है, नाराजगी जताना या ऐतराज जताना होता है। तो आपत्ति की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ये इस तरह से होना चाहिए था कि उन्होंने, तो ये प्रकट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो फ्रेंड ये तमाम और देश भर 2 बार यूज हुआ है, या तो आप इस तरह से बोले लिखें इसको कि देश भर में ये बात फैल गई, या फिर इस तरह से कि तमाम देश में ये बात फैल गई। ठीक है, क्योंकि देश भर में पूरा देश आ जाता है और तमाम अपने आप में पूरे के संदर्भ में यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए ये तमाम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे देश भर में ये बात फैल गई ये होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, कि शुद्ध बताना है। यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि शुद्ध पूछा है कि अशुद्ध पूछा है। तो शुद्ध है तो वह है, मैं अनेकों बार विदेश गया। ठीक है, मैं अनेकों बार विदेश गया। फिर है बी है कि इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। सी है कि बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और डी है कि आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है, तो मैं अनेकों बार, अनेकों में फ्रेंड्स अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेकों कुछ नहीं होता है, तो ये अनेकों शब्द गलत है। यहाँ पे अनेकों नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये अनेकों नहीं अनेक होना चाहिए था, कि मैं अनेक बार विदेश गया। बी है कि इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो हीरे का मूल्य नापा नहीं होता, हीरे का मूल्य मापना, हीरे का मूल्य आंका जाता है। ठीक है, हीरे का जो मूल्य है वो आंका जाता है, ये कोई माप नहीं है। ठीक है, माप होती है मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, फीट में। तो इस तरह से मापा नहीं, यहाँ पे मापा नहीं होगा, यहाँ पे होगा नापा, सॉरी आंका। यहाँ पे नापा या मापा नहीं होगा, यहाँ पे होगा आंका। ठीक है,
तो इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ठीक है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो ये सही है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और डी अगर हम देखें कि आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो इतना ही और केवल दो बार नहीं आ सकते हैं, कि या तो इस तरह से होता कि आप केवल इतना काम कर दीजिए, तब ये सही होता, या फिर ये होता है कि केवल को हटा देते और लिखते आप इतना ही काम कर दीजिए, क्योंकि ही का शब्द जो हम लगते हैं केवल या मात्र के लिए, केवल और मात्र के लिए प्रयोग, थोड़े से के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप विकल्प बी में नापा के स्थान पर आंका होना चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु के संदर्भ में मूल्य को आंका जाता है, ना कि नापा या मापा जाता है, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं कि अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, तो अशुद्ध बताना है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ठीक है। बी है कि इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, सी है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, और डी है एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो इसमें अशुद्ध जो होगा वो डी होगा। मैं इसको बताती हूँ अशुद्ध कैसे है, कि एक गुलाब की माला, तो एक गुलाब मतलब क्या एक गुलाब की कोई माला बन सकती है? माला तो बहुत सारे गुलाबों की बनती है। तो यहाँ पे इस तरह होना चाहिए था कि गुलाब की एक माला, गुलाब की एक माला, ठीक है। तो ये इस तरह से, यानी कि जो शब्द है वो गलत जगह प्रयोग किए गए हैं। एक गुलाब की माला नहीं होता है, गुलाब की एक माला होता है, ठीक है। तो गुलाब की एक माला खरीद लेना, तो इसलिए ये अशुद्ध होगा। बाकी रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। और गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कई बार क्या होता है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है अहल्या, इसको अहिल्या लिख देते हैं, तो हमें ये वर्तनी देखनी है, वर्तनी कि अहल्या सही वर्ड है और ना कि अहिल्या। हाँ पे किसी भी तरह की मात्रा नहीं लगेगी, इस तरह से इसको लिखा जाता है, अहिल्या, ठीक है। तो ये जो अहिल्या है ये गलत है, जहां कहीं भी आए। सही शब्द क्या है? तो सही शब्द है अहल्या, ठीक है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम जो था अहल्या था, ठीक है, अहल्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध है कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, और यही अशुद्ध है। फ्रेंड्स, कैसे अशुद्ध है? देखिए, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, यहाँ पे करना जो है वो गलत है, क्योंकि इस पर स्पष्टीकरण में क्या है? स्पष्ट करना। स्पष्टीकरण का जो अर्थ है वो क्या है? स्पष्ट करना। तो पहले से ही जो स्पष्ट करना स्पष्टीकरण में है, तो उसके लिए दोबारा से करने की, यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाता है। प्याज तीखा है, ये सही है। आप इतनी देर से या देर में क्यों आए, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। शुद्ध बताना है कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ठीक है। और निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, और उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें से सी होगा कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। देखिए, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, यहाँ पे शब्दों में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अधीन नहीं होगा, अधीन होगा। अधीन के स्थान पर अधीन होगा, ठीक है, क्योंकि अधीन क्या है? शुद्ध वर्तनी है शब्द की, अधीन की, ठीक है। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, तो यहाँ निरपराधी गलत है, यहाँ होगा निरपराध। निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि निर्दोष जो होता है उसको निरपराध बोलते हैं, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, ना कि निरपराधी, ठीक है। तो निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो यहाँ पे पैतृक जो है वो गलत लिखा हुआ है। सही तरह से वर्तनी इसकी ये है, पैतृक, ठीक है। त्रा पे बड़े छोटे ई की मात्रा नहीं आती, बल्कि ता के नीचे रा होता है, ठीक है, ता के नीचे रा होता है, तो पैतृक, ठीक। तो इस तरह से आप वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर भी ध्यान बनाए रखें कि क्या पूछा गया है, ठीक।
तो ये होगा, इसलिए बादशाह ने मुक्त हस्त तान दिया। ये इसका सही है उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध पूछा है फ्रेंड्स। तो वह अनेकों मामलों में गवाह था, वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो ये ही अशुद्ध है। हम देख सकते हैं कि मैंने पहले ही बताया, अनेक अपने आप में बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसको इसलिए अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। ठीक है, तो यही गलत है। बाकी नुपुर की ध्वनि ध्वनि मनमोहक है, ठीक है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ठीक है। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दे, ये भी ठीक है। मनीषीगण, फिर पॉज, ठीक, फिर मेरी बात पर ध्यान दे, ठीक है। तो ये सब सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सांसारिक शुद्ध बताना है हमको, ठीक है। तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे पड़े हैं, सभी फंसे हैं, ठीक। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? सी है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डी है अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो इसमें बी सही होगा, निरपराध, क्योंकि मैंने आपको बताया निरपराध ही नहीं होता है। सही वाक्य क्या होता है? तो सही वाक्य होता है निरपराध, ठीक है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ठीक। अगर हम देखें तो सांसारिक नहीं होता। अब हम ये देख लेते हैं कि बाकियों में क्या क्या दोष था, बाकी सब शब्द में जो है क्या शुद्धि थी। तो संसारिक समस्याओं में संसारिक नहीं होता, बल्कि क्या होता है? सांसारिक, ठीक है। सा पे आ की मात्रा, सांसारिक, ठीक है। तो सांसारिक होता है, संसारिक नहीं होता, तो यहाँ पे संसारिक गलत है। दूसरा सी ऑप्शन देखिए, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ठीक है। तो लिपि की जो वर्तनी है वो गलत है। ला पे भी छोटी ई की मात्रा होती है और पा पे भी छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। तो लिपि गलत है यहाँ पे, तो लिपि के स्थान पर लिपि होना चाहिए। और डी में कि अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, ठीक है, अत्यधिक। तो सभी में आप देखिए कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दी हुई हैं, तो ये बात आपको खास ध्यान देनी है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां पूछी दी हुई हैं, ठीक है। तो अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, ठीक है, अत्यधिक। यहाँ देख सकते हैं आप, अत्यधिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है अशुद्ध। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? ठीक है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? और भारत एक समृद्धिशाली देश है। तो फ्रेंड इसमें अशुद्ध जो है वो बी और सी है, ठीक है। बी और सी अशुद्ध है कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया है और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं कि विकल्प सी में रुपये का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यहाँ पर रुपये के स्थान पर रुपया होना चाहिए था। एक तो रुपया होता है ना, रुपये तो क्या होता है, मतलब ये सिंगुलर वचन है, बेसिकली एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, ये होना चाहिए, ना कि रुपए। जब होता कि 10 रुपए, ठीक है, तब ये बहुवचन होता। अब ये सिंगल वचन है, मतलब एक वचन है ये, ठीक है, सिंगुलर है ये, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एक वचन, ठीक। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, यहाँ पे होगा 1 रुपया, तो रुपये गलत है यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रकार विकल्प मी में पर का प्रयोग अनुचित है। और वाक्य प्रश्नवाचक है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो ये किसके है, तो किसके क्या है, तो किसके आपका क्वेश्चनवाचक चिन्ह होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। और ये पर भी गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पत्र किसके नाम लिखा गया है, पत्र किसके नाम लिखा गया है। ये अतिरिक्त शब्द है पर, तो इसका प्रयोग यहाँ पर अनुचित है। पर के प्रयोग की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, क्योंकि ये पूछ रहा है, और प्रश्न जब पूछ रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो होना जरूरी है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो बाकी
इसमें अशुद्ध वाक्य हुआ बी और सी, ठीक, बी और सी। नेक्स्ट है मेरे लिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे लिए कौन सा वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये इसमें से बताना, शुद्ध बताना है। तो ऑप्शन है कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, ठीक है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए। डी है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो शुद्ध इसमें है डी, शुद्ध इसमें है डी कि तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। शेष विकल्पों में अशुद्धियां हैं, जैसे बर्फ के साथ ठंडी और आग के साथ गर्म का प्रयोग अनुचित है। फ्रेंड एक बात बताइए, क्या किसी को ये बताने की जरूरत है कि बर्फ ठंडी होती है और आग गर्म होती है। तो इसलिए यहाँ पे गर्म आग क्या होता है, सिर्फ इतना होता है कि मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ठीक। तो इसलिए गर्म और ठंडी का प्रयोग जो है यहाँ पे अनुचित है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है कि की का प्रयोग अनुचित है। विकल्प बी में की का प्रयोग, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहे। जिससे की क्या होता है, जिससे स्वस्थ रहे, तो यहाँ पे अतिरिक्त शब्द है की, जिससे कि स्वस्थ रहे, की जरूरत नहीं है, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सी कि एक एक करके सभी मर गए। तो एक एक करके क्या करके, एक एक कर होना चाहिए था, यहाँ पे एक एक कर सभी मर गए, ठीक है। एक एक कर सभी मर गए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एक कर सभी मर गए, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध बताना है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो पहला ही गलत है, पूज्यास्पद नहीं होता है, पूजनीय होता है, ठीक है। पूज्य या पूजनीय होता है, जिसको पूजा जाता है वो क्या होता है, पूज्य या पूजनीय। तो इसलिए यहाँ पे पूज्यास्पद गलत होगा, तो यही गलत है, पूज्य पूजनीय होता है। बाकी सही है कि हिंदी भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ठीक है, हिंदी से इतर भाषी हैं, यानी कि सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, ये ठीक है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध पूछा है चरखा काटना चाहिए, ठीक है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, देखिए यहाँ पे मुक्त हस्त से का ही मतलब होता है खुले हाथ से, तो इसलिए इसे गलत है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाता है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो तरुण जो है नवयुवकों को ही कहा जाता है, तो तरुण और नवयुवकों में से एक ही वर्ड होना चाहिए था, तो इसलिए तरुण गलत है यहाँ पे। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। मुझसे ये काम संभव नहीं, ठीक है, मुझसे ये काम संभव नहीं, तो इसमें ऑप्शन ए सही होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ विकल्प डी वाक्य शुद्ध है, तो विकल्प मुझसे ये काम संभव नहीं, मुझसे ये काम संभव नहीं। तो अभी देख लेते हैं चरखा काटना चाहिए में, अच्छा चरखा काटना चाहिए इसलिए गलत है, ये चरखा चलाया जाता है, काटा तो सूत जाता है, ठीक है, उसमें सूत काटा जाता है। चरखा क्या होता है, चरखा चला के हम सूत काटते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना है आपको भी, जिस तरह से मैं भी कंफ्यूज हो गई, लेकिन अचानक से क्लिक किया कि हाँ यही होना चाहिए, क्योंकि चरखा जो है काटा नहीं जाता, चरखा चलाया जाता है, सूत काटा जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। बाकी डी सही है कि मुझसे ये काम संभव नहीं। यहाँ भी देख सकते हैं चरखा काटा नहीं जाता बल्कि चलाया जाता है, चरखा चलाना होना चाहिए। यहाँ मुक्त हस्त से पर सही होता है, मुक्त हस्त धन लुटाया, तरुण का प्रयोग अनुचित है, ठीक है। तो नेक्स्ट को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध है, तो राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा, तो इसमें बी सही होगा, राम और श्याम से संबंध, यानी संबद्धता किससे है, तो राम और श्याम से। राम और श्याम संबंधी, संबंधी बेसिकली रिश्तेदारों के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है, राम और श्याम संबंधी नहीं होगा, राम और श्याम से संबंध चर्चा होगी।
राम और श्याम कोई विषय नहीं है, व्यक्ति है, तो इसलिए विषयक भी नहीं होगा। राम और श्याम से संबंधित, तो संबंधित भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा संबद्ध चर्चा। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह की जो अशुद्धियां हैं कि सही प्रयोग क्या है, सही वाक्य क्या है, ये भी आपको ध्यान देना है कि सही वाक्य क्या है। ठीक है, तो संबंधी शब्द श्याम से संबंध है, ठीक है, राम से नहीं। अतः देखिए, हाँ यहाँ पे ये दिया हुआ है कि संबंधी शब्द श्याम से संबंध है, राम और श्याम संबंधी चर्चा। तो संबंधी शब्द श्याम से संबंध है, राम से नहीं, नहीं तो राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा। यह अर्थ यह अर्थ संबंधी शब्द न देकर केवल श्याम से ही संबंध अर्थ देता है, अतः विकल्प भी शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप इसको अवॉइड कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये हम देख चुके कि बाकी अगर हम देखेंगे राम और श्याम संबंधी, तो ये केवल श्याम से संबंधित दिख रहा है, राम से नहीं। और राम और श्याम विषयक, तो ये विषयक केवल श्याम विषयक दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, राम विषयक नहीं। और राम और श्याम से संबंधित, तो यहाँ भी श्याम से संबंधित फील देता है। ठीक है, श्याम से संबंधित का अर्थ देता है, इसलिए राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। ठीक है, ये सही वाक्य है। एक मिनट फ्रेंड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। और डी, साधु को भिक्षा दो। तो इसमें जो शुद्ध होगा वो होगा सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। अब पहला क्यों गलत है? देखिए, अगर हम 1 रुपये वाला तो आप निकाल ही दोगे, बी वाला की 1 रुपये, 1 रुपये नहीं होता, 1 रुपया होता है, क्योंकि एक तो क्या है आपका, क्या है, एक वचन है, एक जो है एक वचन है, तो 1 रुपया होगा, ये रुपए नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, और साधु जो है, साधु पे छोटा ऊ की मात्रा लगती है, तो ये गलत हो जाता है, साधु नहीं होता, साधु होता है, साधु, तो इसलिए ये भी गलत है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो कुआं नहीं होता, कुआं नहीं होता, कुआं पे छोटा ऊ की मात्रा लगती है, का पे छोटा ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, इस तरह से, ठीक, कुआं है, तो ये इस तरह से होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सही होगा। तो यानी कि शब्दों में यहाँ पे क्या है, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दी हुई हैं। ठीक है, कुआं नहीं होता, कुआं होता है, और साधु नहीं होता, साधु होता है। ठीक है, और रुपया नहीं होता, रुपये नहीं होता, रुपया होता है। तो ठीक है, इसमें आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इन नौकर आटा पिसवाने गया है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, तो ये डी सही होगा, इसमें परमात्मा के अनेक नाम हैं। अब देखिए, पहला देखिए, नौकर आटा पिसवाने गया है। आप एक बताइए, जो आटा है, आटा तो गेहूं का पिसा हुआ रूप होता है, तो आटा पिसवाने कोई कैसे जाता, पिसे हुए रूप को कैसे फिर पिसवाया जाता है? तो इसलिए ये गलत हो जाता है कि पिसवाना नहीं होगा। पहले जब हम लोग छोटे थे, तो बचपन में हम लोग एक दूसरे से पूछा करते थे ये पहेली, कि इसमें बताओ ये क्या गलत है, कि वह आटा पिसवाने गया है। तो बहुत सारे दोस्त हमारे इसमें कंफ्यूज हो जाते थे, तो मुझे वही घटना इससे याद आ गई कि नौकर आटा पिसवाने गया है, आटा कैसे पिसेगा, आटा तो पिसा पिसा आया है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे अभी देखिए आरओ के मतलब सिविल के इतने बड़े एग्जाम है, आयोग एग्जाम कराती है, बड़ा एग्जाम है और उसमें ये पूछा गया है जो हम कभी बचपन में सीखते थे तो वो आज हमारे सामने आ गया है। तो ये ठीक, ये गलत है। फिर एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, तो ये मैंने पहले भी बताया कि गुलाब का एक एक गुलाब के फूल की कोई माला नहीं होती, गुलाब के फूल की एक माला होती है। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक, एक यहाँ पे नहीं होगा, गुलाब के फूल की एक माला होगा। ठीक है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। एक बात बताइए, सर्वोत्कृष्ट ज्वर कैसा होता है? यहाँ होगा, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। चिकित्सा सर्वोत्कृष्ट होती है, ज्वर सर्वोत्कृष्ट नहीं होता। सर्वोत्कृष्ट ज्वर नहीं होता, सबसे अच्छा। सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे चिकित्सा सर्वोत्कृष्ट होगी, तो इसलिए यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो ठीक है, ये शब्दों का हेरफेर है जो आपको पकड़ना है। ठीक है, इसको ध्यान देना है, शब्दों का हेरफेर है ये क्वेश्चन में और आपको इसको पकड़ना है। ठीक, तो ये तो सब मैं बता चुकी हूँ व्याख्या। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर पे चलते हैं आगे। कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। और हर एक विद्या बी है कि हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। देखिए फ्रेंड्स, सारे ऑप्शन मैं आपको क्वेश्चन का सही ऑप्शन बता के निकल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। बताइए क्यों? वो इसलिए ताकि जो अशुद्ध है वो क्यों अशुद्ध है ये आप जान जाएं। ठीक है, और इसके लिए हमें वो अशुद्धियां ढूंढनी पड़ेंगी, वो अशुद्धियों पे खास नजर रखनी होगी कि आखिर वो अशुद्ध क्यों है। और वो हमारी प्रैक्टिस में तभी आएगा जब हम जानेंगे कि वो अशुद्ध क्यों है, गलत गलत क्यों है। सही सही क्यों है वो तो ठीक है, लेकिन गलत गलत क्यों है, ताकि हम एलिमिनेट कर पाए। और जब तक आप एलिमिनेशन नहीं सीखेंगे तब तक आप राइट आंसर कैसे लगाएंगे? तो एलिमिनेशन इज मस्ट। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट शुड नो द हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो इसमें यही शुद्ध है। ठीक है, यही शुद्ध है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अब हमें देखना है कि बाकी अशुद्ध क्यों है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो हर एक तो गलत हो जाता है, हर एक कोई वर्ड नहीं होता, प्रत्येक होता है। ठीक है, ठीक है, और हर एक नहीं होता, हर एक तो हो भी सकता है जो अलग अलग लिखा जाता है, हर और एक, इस तरह से। ठीक, उसके लिए भी प्रत्येक सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। ठीक, तो ए सही है, बी गलत होगा। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, तो ये अनेकों भी गलत है। ठीक है, और एक खास और बात है कि हर एक विद्यार्थियों को चाहिए, विद्यार्थियों कैसे होगा? हर एक तो अपने आप में बहुवचन है। ठीक, हर एक अपने आप में बहुवचन है। ठीक, तो हर एक के साथ विद्यार्थी कैसे आएगा? ठीक है, तो बी में हर एक के साथ विद्यार्थियों का प्रयोग है, ये गलत है। विद्यार्थियों नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों, अनेकों गलत है, अनेक अपने आप में बहुवचन है। डी है कि हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, तो यहाँ पे भी अनेकों गलत है। और विद्यार्थियों को भी मतलब यहाँ पे दो दो बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध बताना है। ठीक है, तो मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। ठीक, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। डी है। सी है कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। डी, उपर्युक्त कथन असत्य है। ठीक, तो मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा कि मतलब अशुद्ध है कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। एक कोई मिठाई रखता है? मिठाई बहुत सारी रखते हैं लोग अपनी दुकानों पर, तो इसलिए उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये इस तरह से होना चाहिए था। मिठाई की एक दुकान है, उसके घर के पास क्या है? तो मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, तो ये इस तरह होना चाहिए। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य बताना है। मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता।
ठीक है। अब यहाँ यहाँ देखिए, मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे ये काम संभव नहीं है होना चाहिए। ठीक है, मुझसे ये काम संभव नहीं है, हो सकता है में तो संभव हो सकने की जो संभावना है वो संभव में ही है। ठीक है, या तो ये होता है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता, ठीक, या इस तरह से होता है मुझसे ये काम संभव नहीं है, तो ये इस तरह इस वजह से गलत हो जाता है। बी है कि वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। भी और बिल्कुल, भी जो शब्द आता है वो बिल्कुल की बिल्कुल का ही अर्थ प्रकट कर रहा है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इससे भी अनुचित है यहाँ पे। वह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तो सी सही है इसमें, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। डी है कि इन दोनों में केवल यही अंतर है। इन दोनों, केवल और यही, दोनों सेम अर्थ देते हैं। या तो होता कि इन दोनों में केवल अंतर है, ठीक है, और इन, या फिर ये होता कि इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है, ठीक है, तो या केवल या यही, ये इनमें से एक होना चाहिए था। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है कि इन दोनों में यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है। ठीक, नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य, वाक्य शुद्ध है। तो वह है कि वाक्य शुद्ध है कि, तो इसमें डी शुद्ध है, बाकी भी पढ़ेंगे हम कि अशुद्ध क्यों है, बाकी भी देखेंगे कि अशुद्ध क्यों है। अभी हम देखते हैं कि वाक्य शुद्ध है। ठीक है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये वाक्य शुद्ध है। अशुद्ध देखते हैं, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। बावजूद भी, बावजूद और भी दोनों वर्ड एक से ही, इसके मतलब बावजूद जब लिख दिया है तो भी का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए था इसके बावजूद हमसे, हमसे नहीं हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमसे सिंगल के लिए तो हमसे नहीं होता, या तो होता है कि इसके बावजूद मुझसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ठीक है, दूसरा है इसके बावजूद भी, यहाँ पे भी प्रयोग किया गया है। इसके बावजूद जब हो गया तो भी का प्रयोग यहाँ पे अनुचित अनुचित है कि इसके बावजूद हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। फिर यहाँ पे भी है, ये नहीं होना चाहिए था। हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। बहुत भूल नहीं होगा, भूलें होगा, क्योंकि हम लोग जो है वो बहुवचन है। और भी गलत है यहाँ पे। तो ये सही होगा, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कि एक भूल नहीं होता हो रही है, बहुत सारी भूलें हम लोगों से है, तो हम लोगों से कोई एक ही भूल तो नहीं होगी, मतलब बहुत सारे लोगों से कोई एक ही सिंगल भूल तो नहीं होगी, कई भूलें होंगी, तो इसलिए बहुत भूलें यहाँ पे आएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अशुद्ध वाक्य। ठीक है, तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। ठीक है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो देखिए यही गलत है। वर्तमान हालत ठीक नहीं है, मौजूदा और वर्तमान समान अर्थ देते हैं। ठीक है, ये समान अर्थ है, समानार्थी है ये, तो मौजूदा, और मौजूदा उर्दू का वर्ड है, वर्तमान हिंदी का वर्ड है, और दोनों वर्ड एक समान अर्थ देते हैं, दोनों शब्द, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाता है। बाकी सही देख लेते हैं कि मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ। और डी है कि तुम चिंता ना करो, कोमा यानी अल्प विराम, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। ठीक है, तो ये सही है। अब नेक्स्ट है कि एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अशुद्ध हो जाता है, निर्दयी नहीं होगा, निर्दय होगा। निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है। सही शब्द जो है वो निर्दय होता है, निर्दय। ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं। ठीक, सही शब्द जो होता है वो निर्दय होता है, तो निर्दयी नहीं होगा, निर्दय होगा, तो ये गलत है। ठीक, और एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। अब जो एकत्रित है पहले से ही, भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो एकत्र, या तो भीड़ जय जयकार कर रही थी, एकत्रित भीड़ क्या होती है, भीड़ तो अपने आप में एकत्रित लोग ही होते हैं, तो या तो एकत्रित मत बनाइए या फिर भीड़ मत बताइए, तो भीड़ को एकत्रित की जरूरत नहीं है, या तो होता है एकत्रित लोग। ठीक है, और भीड़ क्या है, तो अपने आप में एकत्रित लोग हैं, तो भीड़ जय जयकार कर रही थी, ये होना चाहिए था, तो ये गलत है।
सी है कि गांधी जी चरखा चलाते थे, तो चलाना सही है, काटना गलत है। गांधी जी चरखा काटते नहीं थे, गांधी जी चरखा चलाते थे, तो ये सही है। डी है कि एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब एक एक करके प्रत्येक, एक एक करके और प्रत्येक दोनों दोनों वर्ड जो कि समानार्थी हैं साथ ही यूज किए हुए हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, या फिर होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया। ठीक है, प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया। और एक एक कर, यहाँ पे करके के स्थान पर कर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही करके के स्थान पर क्या होना चाहिए था, कर। पीछे भी बताया था कि एक एक करके नहीं होगा, एक एक कर प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। और एक एक क्या है, सिंगुलर वचन है, तो निकल गए नहीं होगा, निकल गया होगा। एक एक कर प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया। ठीक है, तो ये पूरा ही वाक्य ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक एक जो है एक वचन का अर्थ देता है, अलग अलग हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एक एक कर प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया, ये इस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य बताना है कि खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। और निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सी है कि श्रीमती रेड्डी जिस प्रकार की नृत्यांगना है उसके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। डी है कि शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, अगर हम ये देखें बी, देखें निरपराधी, जिनको हम जल्दी से निकाल सकते हैं उनको तुरंत निकालना चाहिए। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, तो ये निरपराध होगा, ये तो ठीक है। फिर श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, तो नृत्यांगन गलत है, यहाँ पे नर्तक होता है। पुरुष के लिए जो यूज होता है नर्तक यूज होता है, नृत्यांगन नहीं नर्तक, तो ये भी देना, ध्यान देना है, नृत्यांगन नहीं होगा, क्या होगा, नर्तक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, नर्तक होगा, नर्तक, तो नृत्यांगन नहीं होगा, कि ये होगा कि श्रीमती रेड्डी जिस प्रकार की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के क्या नहीं है, तो नर्तक नहीं है। ठीक, और बाकी ए अगर देखें कि खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो उपादान का प्रयोग अनुचित है। उपादान के स्थान पर यहाँ क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपादान नहीं होगा, यहाँ होगा खेत जोतने के पारंपरिक साधन जो थे उनका पारंपरिक साधन इस हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। ठीक है, तो ये ठीक है कि डी इसमें आंसर सही होगा, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। फिर नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, बी है कि बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सी है कि वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। डी है मैं सपरिवार सानंदित हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम गलत, क्योंकि मैंने बताया कि एलिमिनेट करते हैं फिर हम सही पर पहुंचते हैं। ठीक है, सपरिवार सानंदित हूँ, सपरिवार आनंदित हूँ होना चाहिए था, सानंदित यानी कि आनंद के साथ। ठीक है, परिवार के साथ आनंद के साथ हूँ, ऐसा नहीं होगा, परिवार के साथ आनंदित हूँ। ठीक है, तो यहाँ सानंदित नहीं आनंदित होना चाहिए। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो वैधव्य का नहीं विधवा होना चाहिए, कि वह दुखी स्त्री विधवा का जीवन बिता रही है। ठीक है, और बी है कि बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो बाजार में अवकाश नहीं होता, बाजार में क्या होती है, बंदी होती है। ठीक है, अवकाश स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आपके कोचिंग्स यहाँ पर पढ़ते हैं अवकाश। ठीक है, तो बाजार में बंदी होती है, अवकाश नहीं होगा, तो ये गलत है। और तो इसमें ए ऑप्शन सही है कि स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया।
तो यहाँ देखिए ए में प्रयुक्त वाक्य शुद्ध है और बी में अवकाश शब्द का प्रयोग अनुचित है, अवकाश के स्थान पर बंदी होना चाहिए। सी में स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, इसमें स्त्री नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई स्त्री विधवा ही होगी जो वैधव्यता का जीवन बिताएगी। ठीक है, ठीक है। विकल्प डी में सानंदित का प्रयोग अनुचित है या आनंदित होना चाहिए। ठीक है, ये देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वह एक वाक्य शुद्ध है इसमें। तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक है। शुद्ध बताना है। प्रत्येक धर्म के लिए एक अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। सी है कि मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। डी है कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। देखिए, दो ऑप्शंस तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, कर तो तीन सकते हैं, लेकिन अभी दो मैं स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि वो तुरंत मेरी नजर में आए हैं। जैसे स्पष्टीकरण मैंने पहले ही बताया, करना और स्पष्टीकरण दोनों एक साथ नहीं होता, क्योंकि स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण का अर्थ होता है स्पष्ट करना। ठीक है, तो ये गलत है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अधिक अंश, अंश और भाग समानार्थी शब्द है, तो अधिक अंश, अधिकांश में क्या है, अधिक अंश, तो यहाँ भाग नहीं होगा। अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, यहाँ ये इस तरह से होगा। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। और ये है पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक है। तो इसमें देख लेते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को भी है। तो इसमें विकल्प ए में शुद्ध वाक्य है, ठीक है, तो विकल्प ए इसमें शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक है, बहुत चित्ताकर्षक है। अब हम ये देखना है कि बी में क्या गलत है। ठीक है, यहाँ पे सद्भाव मुझे गलत थोड़ा लग रहा है, तो अभी हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या में। तो विकल्प बी में अच्छा का प्रयोग निरर्थक है, सद्भाव का अर्थ ही अच्छा होता है। अच्छा सद्भाव, अच्छा ये ध्यान नहीं गया था। देखिए, अच्छा सद्भाव, सद्भाव, सद मतलब होता है अच्छा। ठीक है, तो अच्छा भाव, सद्भाव में ही होता है अच्छा भाव, तो दो बार अच्छे के प्रयोग की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाता है कि अच्छे की जरूरत नहीं है। तो ये भी देखना है कि दो बार जो प्रयोग किए गए हैं वर्ड, तो अच्छा भाव नहीं, अच्छा नहीं होगा क्योंकि सद मतलब होता है अच्छा, और सद्भाव यानी कि अच्छा भाव। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ये सही है कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ये अच्छा पे मेरी नजर नहीं गई थी, तभी मैं इसे पकड़ नहीं पा रही थी। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया ये। नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है। तो हमें एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है हम लोगों को कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अब बताइए, चोरों का पदार्पण, पदार्पण होता है कोई, पदार्पण यानी लॉन्च करना, चोर आते हैं जाते हैं, वो उनकी पदार्पण, ये वर्ड गलत है यहाँ पे। बी है कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये सही है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम बिल्कुल आवश्यक है। सी है कि कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। अगर आप ये यहाँ पे असंख्य बता रहे हैं, या तो बताइए जन समूह उपस्थित था, या होना चाहिए असंख्य समूह उपस्थित था। ठीक है, या असंख्य लोग उपस्थित थे, क्योंकि समूह है तो अब असंख्य लोग ही होंगे उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे असंख्य का प्रयोग अनुचित हो जाता है, कक्ष में जन समूह उपस्थित था। या तो आप इस तरह बताइए असंख्य लोग थे, या फिर आप इस तरह से बताइए कक्ष में जन समूह उपस्थित था। डी देखते हैं क्या गलत है। डी में गलत है, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। रामचरितमानस तुलसी की, तुलसीदास सबसे सुंदरतम। अब एक बात बताइए, सबसे सुंदरतम, सबसे और सुंदरतम दोनों का प्रयोग किया हुआ है। सुंदरतम का मतलब ही होता है सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर होना चाहिए, क्योंकि सुंदरतम नहीं होना चाहिए। फिर या तो सबसे सुंदर, या फिर इस तरह से कि रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कीर्ति है, तो सुंदरतम होना चाहिए था, या फिर सबसे सुंदर होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये दो बार, अभी सुंदरतम का ही अर्थ होता है सबसे सुंदर। ठीक है, सुंदरतम का ही अर्थ होता है सबसे सुंदर, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ये है बी कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य बताना है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अर्पित नहीं होता है, भेंट करना होता है।
छात्र जो हैं वो किसी बड़ी हस्ती को कुछ भेंट ही कर सकते हैं, ठीक है? तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अच्छा, इसमें नीचे दे रहा है अभिनंदन पत्र भेंट किए जाते हैं अथवा अर्पित भी किए जाते हैं, तो ये ठीक है। चलो ये भी एक बात बता दी कि अर्पित भी किए जाते हैं, भेंट भी किए जाते हैं और अर्पित भी किए जाते हैं, ठीक है? तो ये सही हो जाता है। बी है कि महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, तो अर्पित यहाँ पे भी सही होगा। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुमन यानी कि फूल, ठीक है। सी है रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ठीक है। डी है कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो यही गलत होगा डी, क्योंकि या तो अभिनंदन पत्र भेंट किए जाते हैं या अर्पित किए जाते हैं, ठीक है। प्रदान नहीं किया जाता। प्रदान कोई बड़ी हस्ती किसी चीज को जब अपने से किसी छोटे उसको देती है तब होता है कि प्रदान किया जाता है, ठीक है। जैसे पुरस्कार प्रदान करना, जो हमारे राष्ट्रपिता या सॉरी राष्ट्रपति जी होते हैं, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू ने कौन से राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की थी, वो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो देश का सर्वप्रथम नागरिक होता है, ठीक है, और देश का अभिभावक होता है, प्रथम नागरिक होता है, तो इसलिए वो सबसे बड़े हैं देश में। तो जो सबसे बड़े हैं वही अपने से छोटों को प्रदान कर सकते हैं। छोटे जो हैं वो बड़ों को क्या कर सकते हैं, अर्पित कर कुछ अर्पित कर सकते हैं या फिर उन्हें कुछ भेंट दे सकते हैं। तो बड़े छोटों को प्रदान कर सकते हैं और छोटे अपने से बड़ों को अर्पित कर सकते हैं या भेंट कर सकते हैं, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे पत्र छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं होगा, क्या होगा, या तो भेंट किया या अर्पित किया, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है। तो तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मर गए, ठीक है, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। बी है कि दूसरा आदमी कौन था, ठीक है। सी है डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ठीक है। डी है सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। तो यहाँ पे ए और डी दोनों गलत हैं फ्रेंड्स, ए और डी। अब क्यों गलत है ये देख लेते हैं कि अशुद्ध क्यों है यहाँ पे। तो यहाँ पे तूफान नहीं होता है, तू में जो है छोटा वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तू नहीं होता, तूफान होता है, ता पे बड़ा ऊ की मात्रा होती है, बड़ा ऊ की, ठीक है। तो तूफान यहाँ गलत होगा, तूफान नहीं होता है, तूफान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डी देख लेते हैं कि सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, तो इमारतें तापे अंक की बिंदी नहीं है, ठीक है। तापे अंक की बिंदी नहीं है, अंक की बिंदी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इमारतें होना चाहिए, इमारतें, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है। बाकी ये सही कि दूसरा आदमी कौन था, और सी भी सही कि अस्पताल डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य चिन्हित करें, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। तो शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो पहला है कि शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। बी है दुख है कि आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। सी है क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। डी है खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो इसमें डी सही होगा, क्योंकि जब इस तरह की हम किसी से शिकायत करते हैं तो अफसोस जाहिर करते हैं। शोक यानी दुख, दुख तो नहीं मना रहे इस बात का कि किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया है तो उसका दुख मनाएं, और तो शोक और दुख एक ही हुआ, तो ये शोक और दुख दोनों गलत हो जाते हैं। दुख है कि क्षोभ, क्षोभ यानी गुस्सा, तो गुस्सा को क्यों ही करेंगे, हो सकता है किसी की कोई मजबूरी हो कि उसने किस वजह से ना दिया हो, तो क्षोभ करना या गुस्सा करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया, ये भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा, खेद होगा। खेद यानी अफसोस करना। क्या होता है खेद, यानी कि अफसोस करना। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का सही उत्तर नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य बताना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। तो एक हलवाई क्या होता है, एक दुकान पे तो हलवाई की एक दुकान है, एक हलवाई थोड़ी ना बैठता है दुकान पे, हो सकता है 2 हलवाई हो, 3 हलवाई हो, तो ये गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये भी गलत है। स्थित है मेरे घर के पास
एक हलवाइयों की दुकान है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। देखिए शुद्ध बताना, अनेकों नहीं होना चाहिए, अनेक होना चाहिए, तो ये काट दिया। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है, अनेकों नहीं होना चाहिए, अनेक होना चाहिए। श्री कृष्ण के अनेकों नामों से, ये भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्योंकि अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे केवल अनेक होगा, अनेकों नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? देखो फूलों पर भौरे भिन-भिना रहे हैं। भिन-भिनाना क्या होता है? भिन-भिनाना तो भिन-भिनाती तो मक्खियां हैं, वो भी गंदी चीजों पर, तो भिन-भिनाना नहीं होगा। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, सी है देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। डी है देखो फूलों के ऊपर भौरे भिन-भिना रहे हैं, तो ये भी गलत है। भिन-भिनाना, मक्खियां भिन-भिनाती हैं, वो भी गंदी चीजों पर। ठीक है, तो ये गुंजारते भी नहीं होगा, ये होगा बी। देखो एक्सक्लेमेटरी साइन, देखो एक्सक्लेमेटरी साइन, उसके बाद यानी कि आश्चर्यचकित वाला चिन्ह, और फिर फूलों के ऊपर भौरे भौरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गुंजारना होता है, तो ये सही है। देखिए ये मैंने बोला था ना, भिन भिनाना त्रुटिपूर्ण है, सब मक्खी या मधुमक्खी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मक्खी या मधुमक्खी के लिए। ठीक है, साथ ही विकल्प सी में फूलों के ऊपर भी त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर फूलों पर, फूलों के ऊपर नहीं, फूलों पर। ठीक है, तो क्या होगा? फूलों पर, फूलों के ऊपर नहीं, फूलों पर होगा, कि फूलों पर भौरे गुंजार रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया। ठीक है, उसकी शंका समाप्त हो गई। ठीक है, सी उसकी शंका का समाधान हो गया, और डी उन्हें अब शंका नहीं रही। तो इसमें ए और सी दोनों सही हैं, ए और सी, कि उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका का समाधान हो गया है। समाधान और निवारण दोनों क्या है? समानार्थी हैं, तो इसलिए दोनों ही शब्द, दोनों ही वाक्य क्या है? सही है। शंका समाप्त नहीं होती, निवारण होता है। उन्हें अब शंका नहीं रही, ये दोनों गलत है। ठीक, क्योंकि निवारण और समाधान समानार्थी हैं, इसलिए दोनों वाक्य सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। बी है मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। सी है मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। डी है मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो शुद्ध संयुक्त वाक्य में जो है वो सी सही होगा, क्योंकि इसने पहले ही बताया कि ये एक संयुक्त वाक्य है। अगर ये केवल एक वाक्य होता तो इसमें हम क्या लगाते? कोमा लगाते, यानी अल्प विराम लगाते। ठीक है, कोमा ये अल्प विराम लगाते हैं, तो ये सही, बी सही होता फिर अगर ये एक वाक्य होता कि मुझे परीक्षा देनी है अल्प विराम अतः दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन ये चूंकि संयुक्त वाक्य है, और संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का यूज होता है, कंजक्टिव वर्ड का यूज होता है, तो इसमें कंजक्टिव वर्ड क्या है? और। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसे कहते हैं कंजक्टिव। ठीक है, तो कंजक्शन, ठीक है, और वो वर्ड कहलाता है कंजक्टिव वर्ड। तो विकल्प सी में प्रयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है और दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। ठीक है, वहां पे दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। जब हम अल्प विराम लगाते हैं तो दोनों एक ही वाक्य हो जाता है, वो केवल वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। बी है कि गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। ठीक है, सी है वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। ठीक, वन जीवन के कष्टों का भय सीता को राम भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। डी है कि अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ठीक, तो पहला वाक्य इसमें ए वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य होगा काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, क्योंकि काशी जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, काशी जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, शहरों के जो नाम है या प्राचीन शहरों के जो नाम है,
ठीक है। तो वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों अलग-अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में। तो काशी जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, इसलिए काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। बी है वे सब दोषों से हीन है। बाकी भी देख लेते हैं। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। और सी वे सभी दोषों से मुक्त हैं। तो इसमें सी आंसर सही होगा। शुद्ध वाक्य में वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ठीक है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। विहीन है, हीन है, ये सारे शब्द प्रयोग नहीं होंगे किसी भी वाक्य में दोषों से मुक्त के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य शुद्ध बताना है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। बी है गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। देखिए अभी से आप यहीं तक काट सकते हैं। ऊपर तक दूध से भरा हुआ था या ठसाठस भरा हुआ था, दो एक ही बात यूज हो सकती है ना, एक ही बात प्रयोग, एक ही शब्द प्रयोग हो सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है। सी है कि प्रबुद्ध विद्यार्थियों का को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, ठीक है। अब केवल और मात्र दोनों शब्द प्रयोग किए हुए, या तो केवल होना चाहिए प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत ही पर्याप्त होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। यह शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो आतंकवाद के ऊपर नहीं आएगा, आतंकवाद पर, आतंकवाद के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर, ठीक है, होगा। निबंध लिखने का आदेश दिया, तो इसमें ए सही है कि पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वह दंड देने के योग्य है। दंड देना, देना नहीं होता, अशुद्ध पूछा है, तो वह दंड देना, वह दंड के योग्य है, सजा के योग्य है, ठीक है। तो दंड देने के लिए, देने गलत है यहाँ पर, ठीक है। देने का प्रयोग जो है अनुचित है, वह होगा वह दंड का पात्र है, वह दंड के योग्य है, बस इतना काफी है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, सही है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात भर जागता रहा। देखिए शुद्ध पूछा है और सारी रात भर, या तो सारी रात होता या रात भर होता। रात भर या तो सारी रात होता या सारी होता या रात भर होता, ठीक। उसी तरह से नेक्स्ट में भी है वह पूरी रात भर जागता रहा, या तो पूरी रात होता ये वह पूरी रात जागता रहा, या इस तरह से होता कि वह रात भर जागता रहा, तो दोनों गलत है ये। आगे देखते हैं। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही है। मैं पूरी रात में जागता रहा, रात में, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शुद्ध वाक्य बताना है। उसके प्राण निकल गए। उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया, तो इसमें ये सही है, उसके प्राण निकल गए। प्राण जो होता है बहुवचन होता है, ठीक है। प्राण जो शब्द होता है वो बहुवचन होता है, इसलिए प्राण के लिए हमेशा निकल गए, प्राण निकल गए। हम ऐसे नहीं कहते कि उस व्यक्ति का प्राण निकल गया, हम ये कहते हैं उस व्यक्ति के प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण जो होता है वो बहुवचन होता है, इसलिए, ठीक है। तो इसमें सही होगा। ये देख लीजिए, प्राण निकल गए शुद्ध वाक्य है, से शुद्ध है। ध्यातव्य है कि प्राण, लोग, प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति से प्रयुक्त होता है। जैसे अगर हम ये बोले कि मैं दर्शन, वह भगवान के दर्शन को गया है, ठीक है, या दर्शन ही सब कुछ है, ठीक है। तो दर्शन जो होता है बहुवचन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अक्षत, अक्षत चावलों को कहते हैं जिससे टीका लगाया जाता है, तो अक्षत भी बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और लोग भी बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, बहुवचन, ठीक है। ये शब्द हैं दर्शन, अक्षत, लोग, बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य बताना है। उसने मिष्ठान खरीदा, ठीक है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, तो गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठा होता है, तो यहाँ पे ना
वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, गरिष्ठा होता है, टा की जगह क्या होता है, ठा होता है, ठीक है। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठा होता है। पंत जी को पष्टि पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई। अब पष्टि, षष्टि पूर्ति नहीं होता है, षष्टि पूर्ति यहाँ पे गलत है, ठीक है। षष्टि पूर्ति यहाँ पे गलत है, यहाँ षष्ठी नहीं होता, षष्टि होता है, ठीक है। षष्ठी, षष्ठी नहीं होता, षष्ठी पूर्ति होता है, टा होता है, ठीक है। तो गरिष्ठ में ठा होता है, गरिष्ठ होता है। और पंत जी को षष्ठी, षष्ठी पूर्ति नहीं होता, षष्ठी होता है, टा होता है। रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई। आप तो अंतर ध्यान हो गए, तो अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। अंतर्धान सही शब्द है, तो इसलिए ये गलत है, ये गलत है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं और उसने मिष्ठान खरीदा, मिष्ठान खरीदा, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए भोजन के संबंध में गरिष्ठ, हालांकि गरिष्ठ और गरिष्ठ दोनों शब्द सही है, ये कह रहा है गरिष्ठ और गरिष्ठ दोनों शब्द सही है, लेकिन भोजन के संबंध में क्या होता है, गरिष्ठ होता है, ठा होता है, गरिष्ठ शब्द ज्यादा सही है, गरिष्ठ होता है, ठीक है। और अंतर ध्यान अशुद्ध है, अंतर्धान होता है, ये मैं बता चुकी। षष्ठी नहीं होता, षष्ठी होता है, षष्ठी पूर्ति। नेक्स्ट में शुद्ध बताना है, मैंने बाजार से सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ठीक है। उसने बाजार नहीं जाना है, तो ए ही सही है, मैंने बाजार से सामान खरीदा। बी, उसने बाजार नहीं जाना है, उसने नहीं होगा, उसको होगा, उसको बाजार नहीं जाना है। सी है, हम तो आपको बता दिए थे, तो ये भी गलत है, ये ऐसे होगा, हमने तो आपको बता दिया था, ठीक है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो मुझे अपने गुरु के ऊपर विश्वास होता है, श्रद्धा भगवान के ऊपर होती है, ठीक है। मुझे अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, ठीक। तो इसमें शुरू होगा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। शुद्ध वाक्य बताना है निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन में, विद्या श्रेष्ठ, श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, तो ये बी सही होगा, क्योंकि विद्या जो होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, विद्या स्त्रीलिंग नहीं होता, विद्या पुल्लिंग होता है, तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ठीक है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, सब गलत है। और विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ठीक है, श्रेष्ठ धन होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। नेक्स्ट में शुद्ध वाक्य देखिए, पहला है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो अहिल्या ही गलत है, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था अहल्या होता है, ये अहल्या, ठीक है। तो इसलिए ये अहिल्या गलत है यहाँ पे। राजीव निरपराधी है, तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, ये भी गलत है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो अंगद रावण का जो संवाद है, संवाद ऐसे नहीं होता, संवाद नहीं होता, संवाद ऐसे लिखा जाता है, सा के ऊपर अंकी बिंदी होती है, ठीक है। संवाद लिखा जाता है ऐसे, अंकी बिंदी होती है संवाद, सा के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए संवाद ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी गलत है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये सही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये सही है, ठीक है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इसमें वर्तनी संबंधी सूत्रियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ठीक, यही है, ये सही है, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। बाकी देख लेते हैं, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजे गन्ने का नहीं, गन्ने का ताजा रस, रस ताजा होता है, ठीक है, ताजे गन्ने का नहीं, गन्ने का ताजा रस, तो ये गलत है। ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, फिर ताजा गन्ना ये यूज हो रहा है, तो ये भी गलत है। ताजी गन्नी का रस, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, शेर को देखकर उसके उसका होश उड़ गया, क्या शुद्ध रूप है, तो ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ऐसे होना चाहिए। तो शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है, ये सही है। इसमें यहां भी देख सकते हैं, हिंदी में दर्शन, समाचार, दाम,
होश, हिज्जे, भाग्य, आंसू बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे हमने भगवान के दर्शन किए, हमने भगवान का दर्शन किया नहीं होता है, हमने भगवान के दर्शन किए, या मैंने भगवान का दर्शन किया नहीं होगा, मैंने भगवान के दर्शन किए, क्योंकि दर्शन जो है वो बहुवचन में प्रयोग होगा, तो इसलिए दर्शन के साथ बहुवचन ही आएगा। तो मैंने भगवान के दर्शन किए, जैसे ये किसने समाचार सुनाए, सुनाया नहीं होगा, उसने समाचार सुनाया, सुनाया गलत वर्ड है, ये गलत शब्द है, यहाँ पे होगा उसने समाचार सुनाए। इसके कितने दाम हैं, ये सही शब्द होगा, ना कि ये कि इसका कितना दाम है, कितना नहीं होगा, कितने होगा, बहुवचन में प्रयोग होता है दाम, तो उसके कितने दाम हैं। होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए, तो होश उड़ गए होगा, होश उड़ गया नहीं होगा, क्योंकि होश जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है, होश उड़ गए। ठीक है, भाग्य पर भरोसा आवश्यक है, हालांकि इस वाक्य से नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसका भाग्य अच्छा है ऐसे नहीं बोलेंगे, ये गलत वाक्य होगा, उसका भाग्य, उसके भाग्य अच्छे हैं, या ठीक है, या उसके भाग्य अच्छे हैं, तो यहाँ पे भाग्य, भाग्य जो है वो बहुवचन में प्रयोग होगा, और अच्छे हैं इसके लिए प्रयोग होगा, इसके साथ जो शब्द प्रयोग होगा वो अच्छे हैं। आंसू गिर रहा है नहीं होगा, आंसू गिर रहे हैं, ठीक है, कि आंसू जो है बहुवचन होता है, आंसू बहुवचन होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा जो मैंने समझाया। ठीक, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। डी है कि बी है कि संपूर्ण देश में निराशा छा गई। सी है कि भाई ने भाई के साथ सलाह की। डी है कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो शुद्ध बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है, तो ये व्यर्थ बात करने में कोई लाभ नहीं है, ये अशुद्ध है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि अशुद्ध क्या है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। ठीक है, ये है कि व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, व्यर्थ बात नहीं, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, तो ये होना चाहिए था, यह व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, या फिर होना चाहिए था व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये गलत है। संपूर्ण देश भर में संपूर्ण भी और देश भर भी है, तो ये तो वैसे ही गलत है। ठीक है, या तो होता संपूर्ण देश में निराशा छा गई, या होता देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो भाई ने भाई के साथ नहीं होगा, भाई ने भाई से सलाह की। ठीक है, या भाई ने भाई को सलाह दी, तो भाई ने भाई से सलाह ली। ठीक है, सलाह की नहीं होगा, भाई ने भाई को सलाह दी, या भाई ने भाई से सलाह ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम 50 क्वेश्चंस तक ही करते हैं। ठीक, आगे 51 भी दिया हुआ है, इसे भी कर लेते हैं ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता। लिप्त होना मतलब किसी चीज में से जुड़ना, उसमें लिप्त होना। ठीक है, तो जुड़ना, निर्लिप्तता यानी कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तु के प्रति निर्लिप्तता, निर यानी कि नहीं, किसी शब्द का नकारात्मक अर्थ में जब प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द के आगे हम निर लगाते हैं, उस शब्द के उपसर्ग के तौर पर हम निर लगाते हैं। निर्लिप्तता यानी कि लिप्तता नहीं, तो निर्लिप्तता यहाँ पे सही वर्ड होगा कि महान व्यक्ति में भौतिक वस्तु के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। ठीक है, बाकी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, 51 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे भी मैं और क्वेश्चन इसकी करूंगी, और ऑलमोस्ट हम इसके 300 के करीब क्वेश्चन करेंगे, और अगर मुझे लगा ज़रूरी कि आगे भी क्वेश्चन ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम टॉप 300 क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाले हैं जो हम कवर करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए PYQ, ये जो इम्पोर्टेंट PYQ हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। तो 300 टॉप 300 ही करेंगे, और अगर लगा कि बाकी भी कवर करने चाहिए तो उसकी 2 एक्स्ट्रा क्लास में आगे एक्स्ट्रा कोई भी क्लास होगी, 1 2 3 जो भी क्लास होंगी वो मैं ले दूँगी। आप बस मेरी वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत
मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह आरओ का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे हम, ठीक है? तब तक